नमस्कार दोस्तों। दो मसले पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक तो कल जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर छापे मारे और उसके मसले पर जो अपना जजमेंट दिया है, और दूसरा जो महिला सुरक्षा के मसले पर हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, इन दोनों चीज़ों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है जो आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है, हमारी सरकार जो पहले दिन से कह रही है कि केंद्र के अंदर बैठी हुई मोदी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ना काम कर पाए इस तरीके की कोशिश कर रही है। दूसरा, जिस तरीके से कल केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है रोहित वेमुला की आत्महत्या के मसले पर, वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। मैं दिल्ली के मसले पर मैं बात करूंगा, उसके बाद संजय जी और दिलीप जी अपनी बात को रखेंगे। सीबीआई कोर्ट ने कल 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं। पहली, उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई जो है, जो डॉक्यूमेंट्स उसने सीज किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स का मौजूदा मामलों से कोई लेना देना नहीं था। कोर्ट ने बार बार इस बारे में जिक्र किया, बार बार इस सवाल को पूछा कि भाई जो कागजात आपने, जो फाइल आपने मुख्यमंत्री के कार्यालय से ली थी, उसका इस केस से क्या लेना देना है। बार बार कहने के बावजूद भी सीबीआई के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, और ये मैं पढ़ देता हूं, The CBI in the garb of search warrant cannot seize the documents which are not in any way related to the case, and the documents seized in this manner is clearly an abuse of power. ये जो दिल्ली की जो सीबीआई कोर्ट है, ये उसका जजमेंट है और इस जजमेंट में ये बाकायदा लिखा हुआ है, The CBI in the garb of search warrant cannot seize the documents which are not in any way related to the case, and the documents seized in this manner is clearly an abuse of power. ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इसमें लिखा हुआ है। और फिर कहती है कि अदालत ने आपको सीजर के अधिकार दिए हुए हैं, आपको सर्च के अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ईश्वर हो जाइए। कोर्ट आगे कहता है सीबीआई कैन नॉट बी क्लोज्ड विथ डिवाइन पावर्स, यानी आपके पास ईश्वरीय ताकत नहीं है अगर हमने आपको कहा है कि आप जो मन में आए सो करिए। कोर्ट आगे कहती है सीबीआई इवन कुड नॉट टेल आफ्टर 1 month ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट हाउ दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिलेटेड टू द एलिगेशंस अगेंस्ट एक्यूज्ड राजेंद्र कुमार और अदर एक्यूज्ड पर्सन। ऑन द अदर हैंड, एप्लीकेंट एबल टू शो दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन नो वे कनेक्टेड विद द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन। जो एक्यूज्ड थे उन्होंने साफ तौर पर स्थापित कर दिया कि जो कागजात सीबीआई ने सीज किए थे रेड के दौरान, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, और सीबीआई 1 महीने पे लगातार पूछने के बावजूद भी इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई। लेकिन इसमें और भी गंभीर मसला है। गंभीर यह है कि अदालत कहती है कि जो लगातार टीवी चैनल्स पे और लगातार अखबारों के अंदर जो आरोप लगातार लगते रहे राजेंद्र कुमार के मसले पर, वो केस कितना कमजोर था और कितना बदले की भावना से किया गया था, इसका भी खुलासा सीबीआई की कोर्ट की इस रिपोर्ट में दिया गया है। कहती द एलिगेशन रिलेटेड टू द ईयर 2010 to 2014, देयर इज नो एलिगेशन दैट राजेंद्र कुमार और अदर पब्लिक सर्वेंट रिसीव डायरेक्ट पिक्यूनरी एडवांटेज इन दिस स्टेज इन दिस केस। यानी जो मामला था उसमें कोई पिक्यूनरी एडवांटेज इस केस में उनको नहीं मिला, यानी कोई किसी तरीके से पैसे का कोई फायदा उनको हुआ हो, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता इस पूरे मामले में। फिर उन्होंने कहा है, और ज्यादा गंभीर बात क्या है, देयर इज नो डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ पिक्यूनरी एडवांटेज, देन सम सॉर्ट ऑफ प्राइमरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। जब कहीं पैसे के लेन देन की बात नहीं होती या किसी तरीके के वित्तीय फायदे का मसला नहीं होता, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है उनको सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। यह कोर्ट ने कहा है, यह एक सैद्धांतिक स्थिति है। लेकिन आगे क्या कहती है, हाउएवर इन प्रेजेंट केस द एफआईआर इज रजिस्टर्ड ऑन ओरल इंफॉर्मेशन, यानी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के को बहाना बनाकर आप छापा मार रहे हैं, और आपका कंप्लेन क्या है, मौखिक सूचना के आधार पर।
कोई लिखित सूचना नहीं है। However, in present case, the FIR is registered on oral information. Thus, proceedings initiated by CBI appears to be in haste. In this context, it is pertinent to mention that उन्होंने पुराने को हवाला दिया, यानी आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर जो आपने छापा मारा या जो बहाना आपने दिया, दरअसल आपके वो बहाना था, आपको छापा दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर पर मारना था। आप इतना बड़ा कदम उठाते हो और आप कोई लिखित सूचना नहीं है, सिर्फ मौखिक सूचना के आधार पे कोई पिक्यूनरी, कोई वित्तीय फायदे की बात उसमें कहीं नहीं हो रही, किसी तरीके का फायदा राजेंद्र कुमार को मिला हो ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपने नहीं घोषित की है और आपने आनन फानन में आपने छापा मारा। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी मंशा ना तो राजेंद्र कुमार के तथाकथित भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना था, ना कुछ और था। स्पष्ट तौर पर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे थे। आपने एक बहाना लिया और उस बहाने के माध्यम से किया है। जो सीबीआई कोर्ट की ये रिपोर्ट है, ये बिल्कुल साफ तौर पर स्थापित करती है कि जो कागजात भी आपने बरामद किए हैं, उन कागजात का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। आप सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि हमने कुछ कागजात यहां से बरामद किए हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो छापे मारे गए थे और जो हम पहले दिन से, हमारी सरकार और हमारे आम आदमी पार्टी के लोग जो पहले दिन से कह रहे थे, वो सत्य प्रमाणित होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदले की भावना से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार से बदला निकाल रहे हैं ताकि और हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है। जो संवैधानिक एजेंसीज है, सीबीआई जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उनका दुरुपयोग हो रहा है। अब ये बात सिर्फ मेरे कहने भर की बात नहीं है, बल्कि अदालत भी इस बात को कह रही है और इससे साबित होता है। दूसरी बात, कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो महिला के एम्पावरमेंट का मसला था, महिला सुरक्षा का मसला था, उस पर जिस तरीके की टिप्पणी दिल्ली के हाई कोर्ट ने की है, वो अपने आप में आंख खोलने वाली। हम लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस जो है वो मोदी की सरकार की पुलिस बन गई है। ये लगातार उनके इशारे पे काम कर रही है, लगातार हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ये जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही है। कल माननीय हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली की जो पुलिस है, उसको केंद्र के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी तरीके का डिक्टेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये मामला और महत्वपूर्ण है जब आप देखिए कि दिल्ली के हर आदमी को मालूम है कि दिल्ली रेप कैपिटल बन चुका है, बलात्कार की राजधानी बन चुकी है। यहां पे फौरन महिलाओं को सुरक्षा देने की जरूरत है। जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है और इस मसले को बजाय इसको इमरजेंसी के आधार पे, आपातकाल के आधार पे इसको सुलझाने के अदालत को बार बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है। अदालत को कहना पड़ रहा है कि भाई जो 64,000 पुलिस वालों की जो भर्ती का काम उसको करिए। तो जब वो उनका ये कहना है तो एमएचए कहती नहीं, हम सिर्फ 14,000 की भर्ती करेंगे। और जब 14,000 की भर्ती का मामला आता है तो गृह मंत्रालय की संस्तुति को भी देश का वित्त मंत्रालय कह देता है कि इसकी कोई, हमारे पास पैसे नहीं है। अब आप सोचिए, हमारे पास पैसे नहीं है, दिल्ली के अंदर महिलाओं की स्थिति खराब होती जाए, उनके साथ छेड़छाड़ बढ़ती जाए, उनके साथ बलात्कार हो, लेकिन दिल्ली का जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है वो 500 करोड़ रुपए नहीं दे सकता इसके लिए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा। और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा लगता है कि आप दिल्ली की सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप दिल्ली के लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो दोनों दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है और जो सीबीआई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो साफ तौर पर एक तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक तरीके से इंडिक्ट करती है और जो हम बार बार कह रहे थे उसको सच साबित करती है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ये बदले की भावना के साथ काम कर रही है। ये आम आदमी पार्टी के लोग की सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार को, आप आम आदमी पार्टी को जितना परेशान करना हो परेशान करिए, जिसको जितना जेल भेजना हो आप जेल भेज दीजिए, लेकिन कृपया करके दिल्ली की महिलाओं के साथ आप अत्याचार मत करिए, दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार मत करिए, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित बनाइए
और दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित तब होंगी जब दिल्ली को 64,000 पुलिस वालों की भर्ती होगी और जब इनकी भर्ती के लिए वित्त मंत्रालय पैसे देगा। मैं आज फिर सवाल करना चाहता हूं, देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का दिल्ली को लेकर इतना वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है कि वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर पुलिस व्यवस्था मजबूत हो, दिल्ली में पुलिस व्यवस्था के रिक्रूटमेंट के लिए पैसे दिए जाएं? क्यों वो इसमें आनाकानी कर रहे हैं? और अदालत ने यह भी कहा है कि आप एक मॉल मत बनवाइए, आप एक मॉल का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये जो भर्ती है इसको फौरन करिए और इसके लिए पैसे दीजिए। तो हाँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी की भूमिका संदिग्ध है और कहीं ना कहीं उनके पीछे जिनका हाथ है नरेंद्र मोदी जी की, उनकी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो दिल्ली की सरकार को परेशान करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हम लोग फिर हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि कम से कम आम आदमी पार्टी को जो परेशान करना है, हमारी सरकार को जो परेशान करना है, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आशुतोष, दिलीप पांडे, दीपक वाजपेयी को जितना परेशान करना है, जेल में डालना हो डाल दीजिए, लेकिन कृपया करके दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करिए, दिल्ली के लोगों के बारे में सुरक्षा की चिंता करिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ और आंकड़े हैं, कुछ और तथ्य हैं जो आप तक और आपके ज़रिए दिल्ली की जनता तक पहुंचने ज़रूरी हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि CWG गेम्स जब हुए थे दिल्ली में, तभी दिल्ली पुलिस में रिक्रूटमेंट्स हुए थे, मास रिक्रूटमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद लगभग 80,000 की स्ट्रेंथ है दिल्ली पुलिस की, और तब से लेके आज तक कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है दिल्ली पुलिस में नहीं चलाई गई है। अभी हाल ही में आपके जहन में अभी ये घटना ताज़ी होगी, जब ऑड इवन इम्प्लीमेंट करने की बात आई थी तो माननीय बस्ती साहब ने खुद कहा था कि हम रिसोर्स क्रंच से गुजर रहे हैं, और हमने उनकी इस बात का सम्मान और समर्थन किया था। तो गृह मंत्रालय के संज्ञान में है, पुलिस व्यवस्था चीख के कह रही कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इसके पहले भी ऑलरेडी एक बार हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ चुका है और पार्लियामेंट्री पैनल का ऑब्जर्वेशन आ चुका है दिल्ली पुलिस की व्यवस्था के ऊपर, जिसमें कैमरे लगाने की बात कही गई। कैमरे लगाने का कुल खर्चा लगभग 405 करोड़ रुपए, 14,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती का कुल खर्चा 400 करोड़ रुपए, कुल मिला के 700-800 करोड़ रुपए में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। जब बराक ओबामा साहब आते हैं तो कैमरे लग जाते हैं। बराक ओबामा साहब की चिंता में दिल्ली की पुलिस चाक चौबंद हो जाती है। मेरी जानकारी के मुताबिक 15,000 कैमरे लगाए गए थे 2 दिनों 3 दिनों के अंदर। ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सा बदला माननीय मोदी जी दिल्ली की जनता से लेना चाहते हैं कि उनको दिल्ली शहर की महिलाओं की, बच्चों की, बुजुर्गों की, जनता की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे भी अपने वो राजनीतिक अहंकार की बेदी पर बलि चढ़ाना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी समय इस पूरी पृष्ठभूमि में दिल्ली के महिलाओं की सुरक्षा के वित्त मंत्री महोदय हैं। जिस प्रकार से सवालों के घेरे में, जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगे हैं, यह तय हो चुका है कि उनके वित्त मंत्रालय में होने की वजह से देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में है। अब अगर महिलाओं की सुरक्षा में 700-800 करोड़ रुपए खर्च करने में अगर वित्त मंत्री महोदय कोताही बरत रहे हैं, उनको संकोच हो रहा है, तो फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि वो वित्त मंत्रालय में किसके हितों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, किसके हितों की चिंता कर रहे हैं। वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा हमारी बेशकीमती है। ये ऐसा मसला होना चाहिए जो राजनीति से ऊपर होना चाहिए, राजनीतिक विद्वेष से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस विषय पर अगर राजनीति कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक स्तर भारतीय जनता पार्टी का कितना नीचे गिर चुका है।